Welcome to science class. I am Bhavna Vadoria. We are discussing chapter 6 combustion and flame. Combustion यानी दहन और flame यानी ज्वाला यानी दहन और ज्वाला. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बताएंगे. तो substances which burn in air to produce heat and light are called combustible substances. यानी स्टूडेंट्स, combustible substances का मतलब दहनशील पदार्थ जो जल जाते हैं किसकी उपस्थिति में, एयर की उपस्थिति में, जिन पदार्थों का दहन होता है. और दहन होने पर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट यानी ऊष्मा एंड लाइट यानी ऊष्मा और लाइट यानी प्रकाश उत्पन्न करते हैं. आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. वुड, कोल, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी. ये स्टूडेंट्स आपने देखा है कि जब हम सीएनजी, एलपीजी और इनको जलाते हैं तो ये हीट, ऊष्मा और लाइट उत्पन्न करते हैं. तो ऐसे पदार्थ जो वायु में जिनका दहन होता है और दहन करने पर ऊष्मा और लाइट यानी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं यानी दहनशील पदार्थ कहलाते हैं. सेकंड आता है आपका कंबशन. कंबशन यानी दहन. The chemical process in which a substance react with oxygen to produce heat is called combustion. मतलब केमिकल प्रोसेस यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ यानी क्रिया करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, कंबशन कहलाता है. क्या होता है इस पदार्थ में कि ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करे, क्या कहलाता है, ये कंबशन कहलाता है. यानी वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, कंबशन कहलाता है. द सब्सटेंसेस which undergoes combustion is called a combustible substances. It is also called a fuel. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका कंबशन यानी दहन होता है, ऐसे पदार्थ जिनका दहन होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं यानी दहनशील पदार्थ कहलाते हैं. इनको हम ईंधन भी कहते हैं. और कंबशन के लिए स्टूडेंट्स एयर नेसेसरी है. विदाउट एयर कंबशन नहीं हो सकता. अब ये मैं आपको बताने जा रही हूँ एक एक्टिविटी के थ्रू कि एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. एयर नेसेसरी है, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, कि एयर आवश्यक है जलने के लिए. देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक कैंडल लिया है, उसके हमने ऊपर हमने जैसे कैंडल लिया, हमने जलता हुआ स्टूडेंट्स, तो जलते हुआ कैंडल जल रहा है, उसके ऊपर हमने एक ग्लास का टम्बलर रख दिया. यानी एक हमने उल्टा करके ग्लास रख दिया, टम्बलर रख दिया. उस टम्बलर को जब हमने देखा, थोड़ी देर में देखा, कुछ सेकंड बाद ही वो कैंडल बुझ जाती है. वो कैंडल पता है स्टूडेंट कब तक जली थी, जब तक थी कि उस टम्बलर के अंदर गैस थी. जैसे ही स्टूडेंट गैस ख़त्म हो गई, हमारी कैंडल का जलना भी बंद हो गया. ओके, यानी आप ये एक्टिविटी आप घर में भी करके देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है यानी एयर आवश्यक है. मतलब बिना एयर के कोई भी चीज़ नहीं जल सकती. ओके, यानी एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग. नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स
इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर एंड बर्न्स इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वह न्यूनतम टेम्परेचर यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलने लगता है। ए सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर वन इफ टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यदि हमारा इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा कि वो आग नहीं पकड़ सकता, यानी फायर नहीं लग सकती उसमें। तो ये क्लियर हुआ आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर बी दे फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। यानी स्टूडेंट्स, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वाला यानी फ्लेम के साथ क्या कर लेते हैं, वो सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं या इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, सीएनजी। आपने देखा है ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। ओके, तो ये ज्वलनशील पदार्थ हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं टॉपिक कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। क्या क्या कंडीशन है कंबशन के लिए आवश्यक। तो देखिए, नंबर 1 फ्यूल। हमें फ्यूल चाहिए यानी ईंधन चाहिए। बिना ईंधन हम आग नहीं लग सकती, यानी कंबशन नहीं हो सकता विदाउट फ्यूल। ओके। सेकंड, एयर। बिना एयर के एब्सेंस में हमारा कंबशन नहीं हो सकता। हमने आपको अभी एक एक्टिविटी के थ्रू भी बता दिया था कि हमारी कैंडल को हमने देखा था कि ग्लास जब हमने रख दिया था तो हमारी एयर वहाँ पे क्या हुआ था, एयर नहीं रही थी। जब एयर नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा। तो एक तो हमारा फ्यूल आवश्यक है, सेकंड हमारा एयर। ओके। थर्ड पॉइंट आता है हीट, यानी इग्निशन टेम्परेचर। उतना इग्निशन टेम्परेचर चाहिए जभी तो हमारी कोई भी चीज़ जलेगी। यानी कंबशन के लिए इग्निशन टेम्परेचर आवश्यक है, यानी वो न्यूनतम ताप जिस पर क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, यानी इग्निशन टेम्परेचर होना आवश्यक है। ए सब्सटेंसेस विल नॉट बर्न विदाउट वन और मोर ऑफ दीज कंडीशंस। यदि इनमें से एक से अधिक चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा पदार्थ का कंबशन नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ें होना आवश्यक है, इसके बिना हमारा कंबशन नहीं होगा। नंबर 1 फ्यूल, नंबर 2 एयर, नंबर 3 इग्निशन टेम्परेचर यानी हीट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें फायर के लिए आवश्यक हैं। अब जो हमने बात करी थी फ्यूल, एयर एंड हीट। अब हम इसको फायर को कंट्रोल करने के लिए एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं और वाटर का भी प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों का हम प्रयोग करके इग्निशन टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं और हम फायर को कंट्रोल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 मेथड्स दिए गए हैं आपको इसके कंट्रोलिंग फायर के। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर, नंबर 1 बाय यूजिंग वाटर। आप देखा होगा कि हम लोग अक्सर कभी भी
आग वगैरह लग जाती है तो फटाफट वाटर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम वाटर का प्रयोग करते हैं। तो वाटर का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम वाटर का प्रयोग करेंगे किस पे, वुड वगैरह पर, पेपर वगैरह पे। लेकिन जहाँ हमारी बात रही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, यानी वैद्युत उपकरणों की, वहाँ पे हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। हम वाटर का प्रयोग वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर क्या करता है, वाटर कंडक्ट्स करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो हम वहाँ पर वाटर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें करंट वगैरह लग सकता है। इसलिए हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, यानी विद्युत उपकरणों में वाटर का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है, स्टूडेंट्स, में किया जाता है। और ये जैसे आपके ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ऑयल, पेट्रोल एंड ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इन सब के ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं कंट्रोल करने के लिए फायर को। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से हैवी होती है और कवर कर लेती है उसको, फायर को। जैसे ही हमने उसका स्प्रे किया वो कवर कर लेती है, और कवर करते ही क्या होता है कि वो ब्लैंकेट की तरह उस जगह को ढक लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से हैवी है, तो इससे क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। और स्टूडेंट्स, आपको पता है जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी फायर कंट्रोल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को इसको हम सिलेंडर के रूप में रखते हैं। एंड क्लियर, तो हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बाय यूजिंग वाटर एंड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कंबशन। ये टाइप्स ऑफ कंबशन आता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। दे आर रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, रैपिड यानी तीव्र कंबशन यानी तीव्र दहन, स्पॉन्टेनियस पहले हो गया रैपिड कंबशन, फिर हो गया आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन यानी स्वतः दहन। और नंबर 3 एक्सप्लोजन। देखिए, अब सबसे पहले हम रैपिड वाला बता रहे हैं। रैपिड कंबशन इज कंबशन इन विच ए सब्सटेंस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। कि हम जैसे ही इस प्रकार के मतलब दहन में जो जैसे ही हम मैचस्टिक वगैरह दिखाते हैं तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है, तुरंत कंबशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी दहन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, इसके एग्जांपल हैं बर्निंग ऑफ एलपीजी, सीएनजी एंड पेट्रोल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जैसे ही हमने मैचस्टिक ले गए, पेट्रोल के पास लेके देखिए, आप एलपीजी के पास ले जाके देखिए, सीएनजी के पास देखिए, तुरंत क्या हो जाता है, कंबशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी दहन होना स्टार्ट हो जाता है जल्दी से। तो ये होता है रैपिड कंबशन। सेकंड, स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब इस प्रकार यानी स्वतः दहन। इस प्रकार का कंबशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंसेस अचानक ही रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है, यानी उसका कंबशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ऐसे एग्जांपल देखिए, फॉस्फोरस है, वो रूम टेम्परेचर पर ही अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का कंबशन हमारा स्वतः दहन, वो स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है, यानी स्वतः दहन। एक्सप्लोजन, इस प्रकार के देखिए, एक्सप्लोजन यानी विस्फोटक। Explosion is a combustion in which a substance burns suddenly and produces heat, light and sound with the help of heat or pressure. इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है इस प्रकार के कंबशन में कि जब हम किसी भी सब्सटेंसेस को जलाते हैं तो अचानक से तेज़ी से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है एंड साउंड यानी ऊष्मा, प्रकाश और आवाज़
तीनों उत्पन्न होती हैं, आवाज़ यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें इस प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं हम? विस्फोटक कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? विस्फोटक यानी एक्सप्लोजन कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स क्रैकर्स यानी पटाखे। ये देखिए इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। ये आपको स्पॉन्टेनियस में फास्फोरस अपने आप जलना स्टार्ट हो गया। इसमें आपने देखा ये इसका दे रखा है आपको क्रैकर्स का यानी पटाखों का। अब आया टाइप्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल अभी मैंने बताया था। तो ये फ्यूल यानी ईंधन 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। सॉलिड के एग्जाम्पल हैं वुड, कोल, चारकोल एट्सेट्रा। लिक्विड केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा। और गैसियस में CNG, LPG, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल यानी अच्छे ईंधन की विशेषताएं। तो अच्छे ईंधन की निम्न विशेषताएं होती हैं स्टूडेंट्स की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। देखिए क्या होता है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, चीप यानी सस्ता होता है, इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। गुड फ्यूल को स्टोर करना यानी एकत्रित करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। और ये लार्ज अमाउंट में क्या करता है, हीट उत्पन्न करता है। और ये अपने पीछे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेसों को नहीं छोड़ता, अवांछित पदार्थों को नहीं छोड़ता जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और ये पॉल्यूशन का कारण भी नहीं है, यानी जिससे प्रदूषण न हो। तो हमारी ये विशेषताएं हैं अच्छे ईंधन की। देखिए आसानी से उपलब्ध हो जाए, चीप यानी सस्ता हो, और स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, और लार्ज अमाउंट में हीट उत्पन्न करता हो, एंड अपने पीछे ये अवांछित पदार्थ यानी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस न छोड़े, और इससे प्रदूषण नहीं होता हो यानी पॉल्यूशन नहीं होता हो। ओके, थैंक यू।